मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोग का MTP पर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि ये पोस्टर आप लोग देख रहे होंगे कि एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक का एक चैप्टर आपका समाप्त कर दिया जाएगा। ये संपूर्ण संख्या पद्धति जो है टेट और सीटेट की प्राइमरी लेवल की मैथ, जूनियर लेवल की मैथ रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये हम लक्ष्य बना के चले हैं कि प्राइमरी लेवल स्तर की जो मैथ है आपके पूरे एक ही वीडियो में क्या कर दी जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ये 80 हो सकता है 80 क्वेश्चन रहे, तो आज के लिए बस स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन आता रहेगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, स्क्रीन पर क्वेश्चन आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास तो बस पुस्तक सामने रखे हैं, लेकिन आपके समक्ष स्क्रीन पर क्वेश्चन आता रहेगा। सही संख्या से खाली स्थान भरिए, लिखा सही संख्या से खाली स्थान भरिए, और लिखा है 934। पहला क्वेश्चन है 934, ये बड़ा है, उसके बाद डॉट डॉट का निशान है, उसके बाद क्या लिखा गया 98, और ये भी बड़ा है, ये बड़ा है किससे, डॉट डॉट डॉट। और आपका ऑप्शन दिया गया, देख लीजिए, ऑप्शन ए दिया गया है 10 से 42, और ऑप्शन बी दिया गया है, बी ऑप्शन दिया गया है 935 99, और ऑप्शन सी दिया गया है ऑप्शन सी 984 और क्या 10, और ऑप्शन डी दिया गया है ऑप्शन डी 936 से 100, 936 से 100, ठीक है। तो अब इसमें हम बताएंगे किसके अंतर्गत आएगा, कौन सा क्वेश्चन क्या आएगा, सिस्टम है ना। तो देखिए अब हमको ये बताना है कि कोई ऐसी संख्या छांटिए जो 934 से बड़ी है, हाँ 934 से क्या है, बड़ी है। यहाँ वाली जो संख्या रहेगी वो 934 से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ वाली जो संख्या रहेगी वो 98 से क्या रहेगी, छोटी। तो देखिए ये वाली संख्या तो पहले गलत हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 10 जो है 934 से बड़ा जीवन में नहीं होगा। हाँ, और ये वाली देखिए, और ये देखिए ये वाली संख्या तो और गलत हो जाएगी। पूछो क्यों, क्योंकि 99 यहाँ पर अगर 99 आएगा, 99 जो होगा वो 98 से कभी भी छोटा नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगी। अब आ जाइए इधर, ये देखिए यहाँ पर लिखा 984 और 10, तो यहाँ पर आप 984 तो 934 से बड़ा है, और 10 जो भी है वो भी क्या है, छोटा है। तो आपका जो क्वेश्चन, जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 984 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये देखिए क्यों नहीं, क्योंकि 100 जो होगा वो कभी भी छोटा नहीं होगा किससे, 98 से। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज केवल नंबर सिस्टम की ही कहानी होगी। सवाल जो भी है फ्रैक्शन, दशमलव और क्या LCM HCF सब इसमें कवर करवा दे, सरलीकरण भी इसमें ही, इसी में ही कवर करवा दिया जाएगा, केवल एक वीडियो में ही, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका है, क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा मिल जाएगा। 316, 613, 136 और 361 लिखा है। 316 और क्या लिखा गया है, 613 और क्या लिखा गया है, 136 और 361 को घटते हुए क्रम में लगाने पर सबसे छोटी संख्या के अंकों को दोबारा व्यवस्थित कर उनसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बनाइए। और ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए है 631, ऑप्शन नंबर बी है 136, और ऑप्शन नंबर सी है 316, और ऑप्शन नंबर डी है, डी क्या है, 361। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटी संख्या क्या घटते क्या बढ़ते, आराम से केवल ये दुनिया में एक सिस्टम नहीं, कुछ नहीं करना है, इसमें देखिए कौन सबसे छोटी संख्या है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या दिखाई पड़ रही है 136 है। तो 136 की सबसे अधिकतम संख्या क्या बन सकती है, 631 बन सकती है कि नहीं बन सकती है। तो इसमें है 631, हाँ है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है।
देखिए 3 क्या है, अभी बोर्ड पर भी लिख रहे हैं, अभी बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो रहेगा वो छपा रहेगा बगल में, आपके साइड में क्वेश्चन सब लगा रहेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है। 355 की पूर्ववर्ती संख्या में 3 का स्थानीय मान होगा। तो सबसे पहले पूर्ववर्ती का मतलब समझ लीजिए, देख लीजिए ये कोई संख्या, सबसे पहले पूर्ववर्ती और अनुवर्ती का मतलब समझ लीजिए, ठीक है। ये मान के चलिए कोई संख्या है, मान चलिए संख्या है, और संख्या के जो इधर होगा वो अनुवर्ती होगा और जो इधर होगा वो क्या होगा, पूर्ववर्ती होगा। तो ये पूर्ववर्ती है और ये क्या है, अनुवर्ती है। तो यहाँ पर सिस्टम क्या, इसमें +1 कर दिया जाता है, इसमें क्या कर दिया जाता है, -1 कर दिया जाता है। तो यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 355 है, तो यहाँ पर कहीं या तो +1 करिए तब भी 3 नहीं आने वाला, या तो -1 करिए तब भी 3, इसका स्थान कहीं परिवर्तन नहीं हो रहा है, और इसका जो स्थानीय मान होगा वो सदैव क्या, वो होगा क्या, 300 होगा, ठीक है ना। इसको तो पता ही है, यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। पूर्ववर्ती अनुवर्ती बस वैसे केवल चेक करने के लिए दे दिया, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया से एकदम आज 80 क्वेश्चनों का जो सिस्टम है वो पूरा समाप्त करना है। जब a को b में जोड़ा जाए, कहा गया है जब a को b में जोड़ा जाए, यानी कि a + b, क्वेश्चन छपा रहेगा, पढ़ लीजिए आप लोग। जब a को b में जोड़ा जाए तो a नहीं बदला, तो a नहीं मतलब a का a ही मिल जाता है। और आगे क्या बोला, बदला, पर जब c को b में जोड़ा जा रहा तब भी c नहीं बदल रहा, यानी कि c की c ही रह जाता है। तो c क्या होगा, बताओ मेरे मित्रों, एक ही हो सकता है, क्योंकि अगर हम a को 0 में जोड़ते हैं तब भी क्या आएगा, 0। अगर c को हम 0 में जोड़ते हैं तब भी आएगा क्या, मतलब c आएगा, सॉरी a को 0 में जोड़ते हैं तो a आएगा, c को 0 में जोड़ते हैं क्या आएगा, c आएगा। किसी भी संख्या को 0 में जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए वो b नहीं बल्कि क्या है, 0, यानी कि b बराबर क्या होगा, 0 होगा, b बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो इस प्रकार से जो इसका ऑप्शन नंबर c है, ऑप्शन नंबर c जो होगा, ऑप्शन नंबर c पे 0 है, वही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं, तुरंत आगे देख लीजिए, तुरंत का तुरंत। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा गया प्रश्न नंबर 5 है ना, प्रश्न नंबर 5, पांचवा देखिए क्या है, बहुत अच्छा है भी है। लिखा है यदि दहाई 7 और 13 इकाई, ध्यान दीजिए, दहाई क्या है, 7, और इकाई बराबर क्या है, इकाई बराबर 13 है। ध्यान दीजिए, दहाई 7 है और इकाई क्या है, 13 है। और फिर क्या कहा, 8 दहाई और 3 इकाई देती है। ये क्या देती है, ये बन के तैयार करता है, ये बन जाता है 8 दहाई और कितना, 3 इकाई बन जाता है, यानी कि ये 83 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, 83 बन जाता है। और हाँ देखिए कैसे बनेगा, क्योंकि दहाई में आप क्या कर सकते हैं, दहाई माने 10 × 7 और प्लस इकाई माने 13 × 1 कर दीजिए, बन गया। तो 10 × 70 और प्लस 13 = 13 जोड़ेंगे तो 83 बन के तैयार हुआ कि नहीं, बन के तैयार हुआ, देखिए बन के तैयार हुआ, बन गया। और उसके बाद पूछा क्या है, पूछा है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 दहाई 8 × 10 कर दीजिए, 8 दहाई 8 × 10 और 7 इकाई देगी, प्लस क्या कर दीजिए 7, 80 और 7 कितना हो जाएगा, 87। तो 87 माने 8 दहाई, ये बनाएगा क्या, 8 दहाई और क्या, और 7 इकाई, ये बना के तैयार हो जाएगा। तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, चलिए ठीक है, नहीं दिख रहा है आपके ऑप्शन, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 8 मतलब 7 दहाई, ये भी लिख सकते हैं 7 दहाई, इस 87 को इस देखिए ऑप्शन में आपके दूसरा पढ़ देते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपके लिखा गया है 6 दहाई और 17 इकाई, 7 दहाई और देखिए 6 दहाई तो होगा नहीं, 7 दहाई और 17 इकाई, 9 दहाई और 17 इकाई, 5 दहाई और 17 इकाई, 2 तो कट हो गए, एक 9 वाला और एक 5 दहाई वाला, मतलब सी और डी कट हो गए। 6 और ए और बी में चेक करते, 7 दहाई और 17 इकाई, तो 7 दहाई माने 7 × 10 और प्लस कितना जोड़ेंगे 87, 70 में कितना जोड़ेंगे 87, 17 तो आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 7 दहाई और क्या 17 इकाई। ये वाला ऑप्शन आपका जो होगा वो एकदम
करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए फटाक से एकदम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी हर मेल का क्वेश्चन मिलेगा एकदम, सीटेट प्राइमरी लेवल या टेट प्राइमरी लेवल एकदम धज्जिया होने वाले, एकदम अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि उत्तर में 22 जोड़ दिया जाए तो 560 और 542 से कितना ज्यादा है। ठीक है, कह रहा उत्तर में 22 जोड़ 560 और क्या है 542 से कितना ज्यादा। अब एक काम करिए, सब में 22 जोड़ दीजिए, सब में 22, इसमें भी 22 जोड़ दीजिए, तो देखिए कितना हो गया 2 और 6 2, देखिए 6 2 8 और कितना ये 582 हो गया। इसमें जोड़ते हैं तो 2 2 4 4 2 6 और 5 टोटल, वो इसका भी ऐड कर दीजिए, ये टोटल ऐड करते हैं तो ये कितना बन के तैयार होता है, ये तो 2 6 4 10 और 5 5 10 1 11 तो 2 हो गया। इसको टोटल ऐड करिए, 4 2 6 और 8 6 14 और 5 5 10 1 11। ठीक है ना, तो कितना अतिरिक्त हुआ, देखिए इसमें डिफरेंस कितना रहा, 6 में से 2 निकलेगा तो 4 और 4। ठीक है ना, बाकी खत्म। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 44 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 44 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका उत्तर को क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है ना, और आगे बढ़ जाइए फटाक से एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 का एक आयत में 4/4 बनाने के लिए कितनी सीधी लाइनें खींचनी होंगी। देखिए अगर हम आयत ही बना दिए, ठीक है, ये आयत बना दी, इसमें हमने 4/4 करना। देखिए 1 सीधी लाइन, 2 सीधी लाइन, 3 सीधी लाइन, 1 2 3 4 चौथाई हो गई कि नहीं हो गई, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा। बताओ कितनी लाइन खींचा, तो 1 2 3 3 ही लाइन खींचा ना, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो कितनी लाइन होगा, 3 लाइन हो जाएगा। वैसे है 3 लाइन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 फटाक से एकदम, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। 8 क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या का जोड़ निम्न में से क्या होगा। अब बताओ, सम प्लस विषम बताया गया, सम और प्लस विषम, सम प्लस विषम। अब देखिए 3 प्लस 1 बार सम प्लस विषम जो होता है वो सदैव अगर हम 1 में 2 जोड़ते हैं तब भी देखिए 2 प्लस 1 बराबर 3 और 3 प्लस 1 बराबर कितना 4। तो देखिए सम प्लस विषम सम भी हो। अब ऑप्शन में क्या दिखा गया उसके अनुसार से करते हैं। एक सम संख्या, एक सम और एक विषम संख्या का जोड़ निम्न में से क्या होगा। एक सम संख्या होगा, एक विषम संख्या और दशमलव वाली संख्या, भिन्न वाली संख्या। देखिए दशमलव वाली संख्या भिन्न वाली संख्या तो कट हो गई। देखिए एक और पहले सम मान के सम और प्लस विषम बराबर कितना 2 3 हुआ। कोई भी सब विषम संख्या में, किसी भी सम संख्या में आप विषम संख्या अगर ऐड करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि सम प्लस विषम बराबर हमेशा क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका तैयार हो जाएगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा वो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या छांटे। अब 4 अंकों की सबसे छोटी, तो 4 अंकों की सबसे छोटी क्या होगा 1000। इसकी पूर्ववर्ती -1 यानी कि 999। फिर इसकी पूर्ववर्ती यानी -1 यानी कि 900 कितना 98। क्या हो जाएगा 998 हो जाएगा। तो ये वही तक। तो इसका ऑप्शन जो हो रहा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, एकदम सही सही सही। और बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 10 की तरफ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है,
एक सम संख्या की गुणा, क्वेश्चन वहां पर छपता रहेगा, टेंशन ना लीजिएगा। एक सम संख्या की गुणा एक विषम संख्या से गुणा करने पर किस तरह की संख्या प्राप्त होगी। देखिए ऑप्शन में है, वो ऑप्शन भी वहां पर मिल जाएगा और क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कह रहा एक सम संख्या की गुणा सम और गुणे विषम, सम गुणे विषम बराबर सदैव सदैव सम। क्या होगा, सदैव सदैव कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। सम गुणे विषम बराबर हमेशा हमेशा के लिए एक सम संख्या होगी। इसमें ऑप्शन में दिया गया है सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी और क्या होगी, निश्चित नहीं है, ज्यादा बार सम और कभी कभी विषम। बिल्कुल गलत, ये सब के सब गलत। ऑप्शन नंबर जो ए है वही एकदम आपका क्या है, सत्य है। आगे क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी संख्या 10 से पूरी पूरी विभाजित होगी। देखिए 10 से वही संख्या पूरी पूरी विभाजित होगी जिसके गुणा में 2 और 5 का गुणा होता है। तो 2 और 5 का जिसमें गुणा होगा वही की संख्या पूरी से पूरी किससे विभाजित होगी, 10 से विभाजित होगी। क्योंकि 10 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है, तो इसलिए 2 गुणे 5 के रूप में होगा, है ना। तो 2 गुणे 5 के रूप का होगा, अर्थात इसमें जो ऑप्शन है संख्या 2 और 5 दोनों से विभाजित होगी वही क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या, लगातार दो विषम संख्याओं के बीच कितना अंतर होता है। अब लगातार दो, हमेशा जानिए लगातार, मान चलिए पहली विषम संख्या 1 है तो अगली 3 है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस होता है, 2 का डिफरेंस होता है ना। तो लगातार दो विषम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वो सदैव 2 का अंतर होगा। वो सदैव किसका अंतर होगा, 2 का अंतर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बहुत आसान सवाल है और बहुत अभी टेंशन मत लीजिएगा, अभी आगे बढ़ने तो दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं में आए विषम संख्याओं को जोड़ कितना होगा। 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं में आए विषम संख्याओं को जोड़ कितना होगा। अब देखिए 9 तक की विषम संख्या की बात की गई, क्या तक की, 9 तक की। तो पहली विषम संख्या 1 3 5 7 बस विषम संख्या है ना, और 9 खुद है। 9 तक की, खुद 9 की बात हुई तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, या तो इसे आज जोड़ दीजिए, 9 1 10 और 5 3 8 8 7 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 25। या फिर 1 2 3 4 5, इतना तो याद होगा, 5 × 5 + 1। नहीं, विषम संख्याओं का कितने, 1 2 3 4 5, विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, संख्या का स्क्वायर होता है। तो संख्या स्क्वायर मतलब 5 का है, 5 स्क्वायर 25, ये से निकाल लीजिए, ठीक है। ये जुगाड़े भी है, चाहे ये तो छोटा था, आप लोग क्या कर देंगे, निकाल के गुणा कर जोड़ देंगे। और क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिखा गया है कि 2 अंकों की संख्याओं में कुल कितनी सम संख्या होती हैं। अब बताओ भाई, 2 अंकों की संख्याओं में कुल कितनी सम संख्या, 2 अंकों की बात हुई, 2 अंक कहां से स्टार्ट होते हैं, 10 से, 10 12 14 और कहां तक जाएंगे, 98 तक, ठीक है ना। कहां तक जाएंगे, 98 तक। तो आखिरी संख्या 98 बराबर पहली संख्या 10 प्लस माना पद कितने ही, n-1 इंटू इनके अंतर 2, डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो बताइए ये देखिए कितना हो जाएगा, 88 और प्लस 2 यानी कि 2n, कितनी संख्या हो जाएंगी, 45। कितनी संख्या हो जाएंगी, 45। सम संख्या कितनी होंगी, 45 होंगी। तो ऑप्शन नंबर दिख गया होगा, तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं, 14 वाला था, ऑप्शन नंबर बी जो होगा, 2 अंकों की संख्याओं में से कुल कितनी सम संख्या होती हैं, तो 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी की तरफ आप चले जाइए, ठीक। और उसके बाद आगे बढ़ जाइए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे आएगा, लगातार 2 सम संख्याओं के बीच कुल कितनी संख्या। अब बताओ, लगातार 2 सम संख्याओं के बीच कुल कितनी संख्या होगी। अब देखिए, एक संख्या 2 है और एक संख्या कितनी है, 4 है। ये लगातार सम संख्या, इनके बीच में एक ही संख्या 3 तो होगी। तो कुल कितनी संख्या होती है, कुल 1 संख्या होगी। कुल कितनी संख्या होगी भाई, 1 संख्या होगी, यानी कि 1 माने ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाइए और आ जाइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चल जाइए, फटाक से एकदम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाइए। 16 देखिए, समिला पहले पढ़ देते हैं तब उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समिला कुछ कंचों को एक डिब्बे में दो दो की जोड़ी बनाकर रखती रही है। अंत में वह पाती है कि केवल एक कंचा ऐसा है जिसकी जोड़ी नहीं बनी है। तो समिला के पास शुरुआत में कंचों की संख्या हो सकती है। अब देखिए, तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बी से है, कुछ नहीं, बस आपका दिमाग चेक कर रहा है कि आपको जोड़ा वाला बात आता है कि नहीं आता है, जोड़े वाली संख्या आती है कि नहीं आती है। अब 54, अब देखिए इसका तो जोड़ा बन जाएगा ना, तो इसमें कोई बचने वाला नहीं, इसका भी जोड़ा बन जाएगा, इसमें भी कोई नहीं बचने वाला है। और ऑप्शन नंबर सी दिया है 107 और ऑप्शन नंबर डी दे दिया गया है कितना 28, इसमें भी जोड़ा बन जाएगा, इसमें तो जोड़ा बनेगा, इसका जोड़ा बनेगा, जोड़ा और प्लस एक अतिरिक्त होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 107 जो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम परम सत्य हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलिए फटाक से एकदम। क्वेश्चन नंबर 17, आज आपको 81 क्वेश्चन 81 क्वेश्चन आपको आज लगवाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर कितना है 17, यहां से खत्म। 10 दहाई को 5 दहाई और बढ़ाया गया। कह रहा है कि 10 दहाई को, 10 दहाई माने 10 गुणे 10 और प्लस 5 दहाई यानी 5 गुणे 10 और बढ़ाया गया। 10 दहाई को 5 दहाई और बढ़ाया गया तो एक नई संख्या प्राप्त होती। देखिए 10 दहमा 100 और प्लस 50 यानी कि संख्या क्या प्राप्त हुई 150। ठीक, 150 प्राप्त हो गई तो एक नई संख्या प्राप्त हुई जो ऑप्शन से हम आपको बता देते। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 20 दहाई लिखा, 20 दहाई, 20 दहाई से 5 इकाई कम, से 5 इकाई कम। ऑप्शन वहां भी आप देखेंगे। और ऑप्शन नंबर बी दिखा है, ऑप्शन नंबर बी दिखा 20 दहाई से 5 दहाई ज्यादा, 20 दहाई से 5 दहाई ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी से लिखा गया 20 दहाई से 10 दहाई कम और ऑप्शन नंबर डी दिखा है 20 दहाई से 10 दहाई ज्यादा। तो चलिए इसको हमको 20 दहाई में कन्वर्ट करना है। तो कैसे 20 दहाई में कन्वर्ट करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं 20 गुणे 10 इसको लिख सकते हैं। और देखिए माइनस क्या लिखते हैं, अरे 20 दहाई में 200 हो जाएगा ना। अब 50 हमको घटाना तो 10 मतलब 5 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका तात्पर्य हुआ 20 दहाई, इसका तात्पर्य 20 दहाई से 5 दहाई कम, 5 दहाई कम। ये वाला ऑप्शन जो होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, है ना। चलिए ये ऑप्शन आपका 17 है। तो इसका ऑप्शन जो होगा ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 17 का 20 दहाई से 5 दहाई कम, ए 17 का ए जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, बहुत सही 17 का ए क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आ जाइए 18 पर आ जाइए। 18 क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। रोहन के पास कुछ कंचे हैं, रोहन के पास कुछ कंचे हैं, ठीक है। अब कुछ कंचे हैं, पता नहीं कितने कंचे हैं, जो कि 3 अंकों की सबसे कम संख्या से एक कम है। बस इतना पता है कि जो कंचवा है रोहन के पास, कंचे बराबर कितने कंचे हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या क्या होती है 100 होती है। इसमें से एक यानी कि 99 कंचे हैं रोहन के पास, ठीक है। कुछ का मतलब कितने कंचे हैं, 99 कंचे हैं। एक उसके दोस्त सोहन, ये तो रोहन के पास हो गया, ये रोहन का, और उसका दोस्त जो है सोहन, उसके इलाका में क्या हुआ, उसका दोस्त सोहन कह रहा, उसका दोस्त सोहन ने उससे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बराबर कंचे ले लिए, यानी कि 99 कंचे ले लिए। तो बताओ 99 से 99 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। चलिए अब रोहन के पास कितने बचे, अब रोहन के पास 0 कंचे बचे। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप चले जाइए, सी की तरफ 0 कंचे, ठीक है। मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19, वाह। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाइए फटाक से एकदम, 19 की तरफ। 19 क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं 19 का। यदि 5 को 4 अंकों की
एक संख्या में जोड़ा जाता है, कह रहा 5 को 4 अंकों की एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या बन जाती है। तो 4 अंकों की वह संख्या होगी। अब बताओ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या बन जाती है ना। यदि 5 को 4 अंकों की एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह 5 अंकों की सबसे छोटी 1000 बन के तैयार हो जाती है। इनमें से 5 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 994। यही तो 900 कितना हो जाएगा 95, यही तो हो जाएगा 9900 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। तो 4 अंकों की वह संख्या, तो वह 4 अंकों की है तो संख्या भैया 9995, ठीक है ना। तो आपको समझ में ये भी आ गया, कितना आसान है, एकदम सीटेट का सवाल है। वो प्राइमरी लेवल का और क्या आएगा भाई, प्राइमरी स्तर का सवाल है। तो और क्या, पेडागॉजी भी पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन पहले आपको ये पूरा का पूरा जो है सीटेट और टेट का जो पूरा कंटेंट है वो आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पेडागॉजी की भी एक क्लास रह जाएगी, मतलब पेडागॉजी का लास्ट में सबका इकट्ठा पेडागॉजी पढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले आपका मात्र एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक खत्म, एक चैप्टर खत्म, ठीक, जिसमें आएगा एलसीएम आएगा, एचसीएफ आ जाएगा, सरलीकरण आ जाएगा, और क्या आ जाएगा इकाई का अंक, दहाई का अंक, जितने भी सिस्टम है सबके सब। और ये देखिए आप लोग देख ही रहे किस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में आता है, टेट में आता है, वो टाइप का सबका सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में पूरा क्या हो जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है, यदि एक संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के आधे से 5 अधिक है तो वह संख्या क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000, इसका आधा यानी कि 500 से कितना कम है, आधे से 5 अधिक है, तो आधे से 5 अधिक यानी 5 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 505। हलुआ तो 505 यानी कि कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए उपयोगी हो गया, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। अभी इसका जो अभी मेंसुरेशन वाला पार्ट भी हम आप लोगों अभी नहीं, अगले वीडियो में मेंसुरेशन वाला पार्ट पूरा एक वीडियो में मेंसुरेशन का खत्म कर देंगे। क्षेत्रमिति का एक वीडियो में, अगले वीडियो में क्षेत्रमिति का भी हमने जितना फार्मूला है सब फार्मूला एक वीडियो में डाल दिया है। पोस्टर हो सकता है बगल में दिख जाएगा, उस पोस्टर को भी आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद आगे हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सालू, रीना और पूजा, देखिए सालू हम नाम लिख देते हैं, सालू दम कुछ नहीं है, रीना पूजा, सालू रीना पूजा के कक्षा में अनुक्रमांक 1 के बाद लगातार हैं। यदि रीना का अनुक्रमांक 15 है, अब रीना का अनुक्रमांक 15 लगातार है तो इनका अनुक्रमांक कितना हुई 16 और इनका अनुक्रमांक कितना हुई 14 हुई, ठीक। पता चलिए तो पूजा के अनुक्रमांकों में संबंध, तो कहा सालू और पूजा के अनुक्रमांकों में संबंध, और इसमें लिखा गया है दोनों सम संख्या होंगी। हाँ देखो ये सम संख्या, तो ऑप्शन ए भी क्या हो गया सही, ऑप्शन ए सही हुआ। और उसके बाद अगला क्या कहा, दोनों के बीच में संख्याओं का अंतर 2 है, तो देखिए इनके बीच में संख्याओं का अंतर 2 है, दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ सही। और तीसरा ऑप्शन क्या लिखा गया है, दोनों 2 के गुणांक हैं, 2 देखो 2 गुणे 7 और 2 गुणे 8, 2 के गुणांक भी हैं, तीसरा ऑप्शन भी क्या है सही। और उसके बाद चौथा ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी सही हैं, तो आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो पूरा सही, तीनों सही है ना, तो इसलिए सबके सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए 22 की धज्जियां उड़ा दो। 22 क्वेश्चन नंबर 22 देखो 22 क्या है, ऋचा के द्वारा बगीचे में फूलों को गिनते हुए पाया जाता है, क्वेश्चन वहां पर रहेगा कि सफेद गुलाबों की संख्या विषम है। अब देखा सफेद गुलाब जो है ये देखिए केवल आपको भरमाया गया है, कुछ नहीं है, सफेद गुलाब की संख्या विषम है, ठीक। सफेद गुलाबों की संख्या क्या है विषम है, तथा अगर उनकी संख्या को लाल गुलाबों की संख्या में गुणा करें तो एक विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अब देखो लाल गुलाब में अगर लाल गुलाब और गुणे सफेद गुलाब
बराबर क्या मिलते, विषम संख्या मिलते मित्रों, क्या मिलते, विषम संख्या। अब देखिए ये तो विषम है, ये तो रिजल्ट आपका पहले से विषम है और विषम है, और रिजल्ट ऑफ ये तो पहले वाले का विषम है और इसका पता नहीं क्या है। अब विषम गुणे विषम, जब विषम गुणे विषम होगा तभी विषम संख्या मिलेगी, तभी क्या मिलेगी, विषम। यानी कि लाल गुलाब की संख्या भी जो होगी वो क्या होगी, विषम में ही होगी, क्या होगी, विषम में होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका परम सत्य, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़िए फटाक से एकदम आगे। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं फटाक से एकदम। ये रहा, संगीता एक मोतियों का हार बनाना चाहती है, परंतु वह इतने मोती ही लेना चाहती है जिसे वह 2 बराबर भागों में बांट सके। बराबर भागों में वही बटेगा जो विषम संख्या रहेगी, लेकिन मोतियों की संख्या 1000 से कम हो। मोतियों की संख्या क्या हो, 1000 से कम हो। संगीता के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ज्यादा से ज्यादा मोतियों की संख्या होगी। ऑप्शन में है पहला ऑप्शन 1000, दूसरा ऑप्शन क्या है 998, तीसरा ऑप्शन क्या है, नहीं सी वाला ऑप्शन जो था भैया इसमें हम थोड़ा उल्टा लिख दें, बी ऑप्शन जो है वो लिखा गया है 999 और सी ऑप्शन लिखा गया, बता दें सी ऑप्शन नंबर सी में 998 और ऑप्शन नंबर डी 997। ये तो होगा नहीं क्योंकि 1000 से कम लेना, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसका जोड़ा होगा नहीं, ये तो होगा नहीं और ये हो जाएगा क्योंकि इसका जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 998 आपका सही हो जाएगा। बस ये केवल आपका जो सीटेट का क्वेश्चन टेट का क्वेश्चन आता है केवल दिमाग को जांचने के लिए आता है कि आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें आपको ज़्यादा सवाल लगाने के लिए नहीं आएगा, गुणा भाग जोड़ घटाव करना नहीं आएगा, केवल आपको आंका जाएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप कर क्या सकते हैं, आप छात्र को पढ़ा कैसे सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यह टेट और सी टेट, सुपर टेट का भी, सुपर टेट का थोड़ा इससे थोड़ा लेवल तगड़ा रहेगा, ये प्राइमरी स्तर का है भाई। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। ए बराबर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी, देखो कितना दिमाग लगाए, ए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये छोटी है कई अंकों की, 4 अंकों की, फिर ठीक। और बी देखिए, बी बराबर दिया गया, ध्यान दीजिए, बी बराबर 3 अंकों की, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, हाँ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या है। तो आप कह रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ऑप्शन में दिया, ऑप्शन ए जो होगा वो छोटा होगा बी से, ऑप्शन बी जो होगा वो क्या होगा, ए जो होगा बड़ा होगा बी से, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन ए बराबर बी तो कभी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी दिया गया है, ऑप्शन डी क्या है, सामग्री पर्याप्त नहीं है, सामग्री पर्याप्त नहीं है, डाटा इंक्लूड मतलब डाटा पूरा नहीं। तो अब देखो हमारी बात सुनो, 4 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी, और 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 999 होगी। तो अब हमका एक बात बताओ, ये ए है और बी, तो अब बताओ ए बड़ा है कि नहीं बी से, ए बड़ा है कि नहीं बी से, है, तो इसमें दिक्कत दिमाग लगा लीजिए, ए बड़ा है बी से, कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं, बस केवल आपको चेक किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या जानते हैं। ये सीटेट और टेट में ऐसे ही सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 जो रहेगा ये है, यदि एक ऑपरेशन लिखा है, यदि एक ऑपरेशन, ये ऐसे कुछ ऑपरेशन बना है, यहां पर ऐसे कुछ लिखा गया, यदि एक ऑपरेशन यह दर्शाता है कि 100 ऑपरेशन 4 बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97। ठीक है ना, ये लिखा गया है ना। और उसके बाद क्या लिखा गया, 100 ऑपरेशन 3 बराबर लिखा गया 100 प्लस 99 प्लस 98, और उसके बाद लिखा गया 100 और फिर ऑपरेशन का ऐसे चिन्ह बीच में बनाया गया, फिर क्या लिख दिया गया 2 और यहाँ पर लिखा गया 100 प्लस 99। अब पूछ रहा है कि 100 ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन बना दिया,
5, 100 ऑपरेशन 5 का बताओ क्या हो जाएगा, यही होगा ना। 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस 97 प्लस 96, 1 2 3 4 5। देखिए देखिए, अगर यहाँ पर 3 था 3 बार किया, 4 था 4 बार, 5 बार, 2 था 2 बार, 5 है 5 बार, 1 2 3 4 5। टोटल जोड़ दीजिए, टोटल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 990, क्या आ जाएगा 990। आपका ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ऑप्शन प्रश्न वहां बगल में आपको सब दिखेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 तो हो गया, 26 आ जाइए। 26 देखिए, 26 क्या, 26 तो परम आसान सवाल आ गया, मतलब सब सिस्टम एक ही का। चिड़िया का एक जोड़ा पेड़ पर बैठा है, एक जोड़ा, जोड़े में कितने होंगे, 2 होंगे, कम से कम 2 तो होंगे ही। चिड़िया का एक जोड़ा पेड़ पर बैठा, तो एक जोड़ा मतलब कितनी चिड़िया रहेंगी, 2 चिड़िया रहेंगी। एक जोड़ा बराबर 2 चिड़िया। ठीक, चिड़िया का एक जोड़ा पेड़ पर बैठा हुआ था, 2 चिड़िया उनमें से उड़ गई। बताओ भैया, 2 चिड़िया उड़ गई तो कई चिड़िया बची, 2 ये था ना, 2 चिड़िया उनमें से उड़ गई तो पेड़ पर कितनी चिड़िया बची, 0 चिड़िया। आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कितना है भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही। बताओ, देखो दिमाग आपका आका जा रहा है कि आपको जोड़े के बारे में पता है कि नहीं पता है, ये आपको नहीं देखा जाए, मतलब आप पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, बस इसमें केवल यही आंका जाता है। ठीक है ना। आज एक क्वेश्चन नंबर 27 की, केवल सीटेट का नंबर सिस्टम है ये, केवल सीटेट और टेट का ही नंबर सिस्टम है, और इसमें और कहीं भी इसकी उपयोगिता नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेट, सुपर टेट, सीटेट में आप देख सकते हैं 27, कोई भी टेट वाला, मतलब शिक्षक लाइन की कोई भी वैकेंसी होगी प्राइमरी स्तर की तो उसके लिए अवेलेबल है। पहली 5 सम संख्याओं का जोड़ और पहली 5 विषम संख्याओं का जोड़। अब बताओ, पहली 5 सम संख्याओं का जोड़, फार्मूला आपको पता है ना, 5 सम संख्या का योग बराबर क्या होता है, 5 × 5 + 1 यानी कि 30 हो गया। और 5 विषम संख्या का योग होता क्या, संख्या का वर्ग, जितनी संख्या, तो 5 का वर्ग यानी कि 25। अंतर कितना है, 5। अंतर कितना है, घटा दीजिए फटाक से, 30 में से 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5। 5 माने ऑप्शन नंबर आपको दिख गया होगा, बी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी जो होगा 5 वो बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाते हैं फटाक से एकदम, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 देखिए कितना सज्जन क्वेश्चन है ये अभी वाला। 28, क्वेश्चन नंबर 28, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 1 का स्थानीय मान, अरे भैया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1000, अब उसका स्थानीय मान हो तो ही 1000, बीच में कहीं 1 है नहीं है तो 1000। ठीक, बस समय बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो, आगे बढ़िए। 29 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ हम आ जाते हैं। राखी के पास 20 टॉफी है, अब राखी है ऐसे आएगा क्वेश्चन, इसके पास 20 टॉफी है, राखी के पास 20 टॉफी है, पूजा के पास राखी की टॉफियों से दोगुनी। अब पूजा के लगे कितना टॉफी है, पूजा के पास राखी की टॉफियों के दुगनी से 3 ज्यादा है, यानी कि इसका अगर 20 × 2 दुगनी हो गया, इसे 3 ज्यादा हो गया, 20 दूना 40 बराबर कितना आ जाएगा, 3 ज्यादा 43 टॉफी। कुल कितनी टॉफी हो जाएंगी, 43 टॉफी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ फटाक से आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए एकदम हलवा एकदम है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। 3/8 और 36/96 में क्या संबंध है, लिखा है 3/8 और 36 कितना है, 96, 36/96 है, हाँ 36/96 में क्या संबंध है, बताओ क्या संबंध। ऑप्शन तो आप लोग देखे रहेंगे, 3/8 ग्रेटर देन 36/96, 3/8 लेस देन 36/96, 3/8 बराबर 36/96, 3/8 लेस आर इक्वल टू 36/96। तो देखिए इसको पहले छोटा करना हो, छोटा कर डालिए, छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, जितना छोटा करना, 12 या 36, 12 8 96, यो है का 3/8, यो 3/8 है, तो कौन सा संबंध हुआ, बराबर वाला संबंध हुआ। कैसा संबंध होगा भाई, बराबर का संबंध होगा, बराबर माने ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही। देखो कितना बढ़िया सवाल, कितना अच्छा लग रहा होगा,
सीटेट और टेट की धज्जियां उड़ा देंगे मैथ में, है ना। हाँ उड़ा देगो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? पासे पर बनी संख्याओं में सम संख्याओं के जोड़े और विषम संख्याओं के जोड़े में क्या संबंध है? ऑप्शन ए सम संख्याओं का जोड़ बराबर विषम संख्याओं का जोड़, ऑप्शन बी सम संख्याओं का जोड़ ग्रेटर देन विषम संख्याओं का जोड़, ऑप्शन सी सम संख्याओं का जोड़ लेस देन विषम संख्याओं का जोड़, ऑप्शन डी सम संख्याओं का जोड़ बराबर विषम संख्याओं का जोड़ बराबर 12। चलो ठीक है, तो अब देखिए का पासा है, तो पासे में क्या क्या, अगर सम संख्या की बात करें, सम बराबर 2, 4 और 6 होता है, जोड़ दीजिए 6 4 10 2 12। अब विषम संख्या कौन कौन सी होती है? विषम संख्या 1, 3 और क्या होता है 5, जोड़ दीजिए कितना, 5 3 8 1 9। अब बताओ क्या हुआ, सम संख्या जो होती है वो ज्यादा होती है किससे? विषम संख्या से। पासे में बात हुई, सम संख्याओं का योग जो होगा विषम संख्याओं के योग से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये ऑप्शन आपको दिख गया होगा, कौन सा ऑप्शन है? बी वाला ऑप्शन है, सही है। सम संख्याओं का योग ग्रेटर देन विषम संख्याओं का योग, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? आएगा भी। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। गुणे 35 की गुणा में इकाई और दहाई की संख्याओं में अंतर ज्ञात करें। अब देखिए 12 गुणा 35 है, 12 गुणा 35 में इकाई और दहाई संख्याओं का हमको क्या निकालना है? अंतर निकालना। देखिए निकालते हैं, गुणा कर दीजिए फटाक से। ना गुणा कर पाए तब वो कोनो बात, इकाई दहाई की संख्या निकाली जाती है, उसमें आसान है, गुणा कर दी। 12 25 60 और 12 3 36, 36 और 4 कितना? 36 और 6 42 हो जाएगा, यानी कि कितना? 420। 2 माइनस 0 यानी कि कितना आ जाएगा? 2, क्योंकि इकाई दहाई में से इकाई घटाए तो बराबर 0 बराबर 2। तो आपका उत्तर 2 आ गया। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो गया? सही हो गया। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ हम भागते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिए, ये प्राइमरी, कभी जूनियर वाली भी इकट्ठा करके हम पढ़ा देंगे, अभी प्राइमरी वाला चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 33 देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? 5671, इसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। पहले लिखा 5671, अब एक पलटो तो 1 7 6 5, घटाओ 11 में से 5 घटेगा 6 और 6 में से 6 निकलेगा 0, 16 में से 7 निकलेगा कितना? 9 7 16 और ये 4 बचेगा, 4 में से 1 निकलेगा 3, 3906। देखिए ऑप्शन है कहीं 3906 में? हाँ है। कौन सा ऑप्शन है? सही वाला ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है 630, मतलब लिखा बहुत बड़ी संख्या में 6,30,606, ठीक है ना, का में 6 का स्थानीय मान निकालना, में 6 का। अब देखिए यहाँ 6 लिखो, ये देखो 0 और उसके बाद ये लिखो 6, ये लिखो 0, इसको लिखो 0, इसको लिखो 6, बस ये आपका क्या, क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा? स्थानीय मान। 6 का क्या हो जाएगा? टोटल स्थानीय मान का योगफल यही हो जाएगा, ठीक है ना। सभी 6 के स्थान, क्योंकि इस वाले 6 का तो 6 ऐसे निकालोगे 6 रहेगा, इस वाले 6 का अब 6 और 2 0 बढ़ा दोगे, और इसका तो कोई निकालना नहीं। इस वाले 6 का क्या हो जाएगा? 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जोड़िए, तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 600 606, यही जोड़ने पर आएगा ना। फटाक से एकदम खत्म कहानी। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 की भी धज्जियां उड़ा दो। 35 देखो क्या, कोई दिक्कत नहीं। 35 तक हमारा आराम से पहुंचा है ना। भाई वक्त हुआ होगा कितना पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, संख्या लिखा है 49, संख्या मतलब लिखा 49,532, 49,532 35 है ना। 49,532 का सन्निकट हजारवा भाग होगा, का सन्निकट हजारवा भाग होगा। ऑप्शन लिख देते हैं तब मजा आएगा। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 41,000, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 5,000, ऑप्शन नंबर सी लिखा है 50,000, लिखा 5,000 हम पढ़े 50,000 मित्र, 50,000। ऑप्शन नंबर सी 49,000, ऑप्शन नंबर डी
डी सही 1000, 49,500। तो अब इसका हजारवा देखिए, यह तो बहुत कम है, यह बहुत ज़्यादा है ना। और ये क्या है, ये भी कम है, ये भी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ तक तो 49 तो पूरा पूरा हो जाएगा। अब ये देखिए 5 है तो 5 को ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये देखिए अगर यही 5 से अगर यही तकरीबन 50 से ये चीज़ इतना जो दहाई वाला अंक अगर 50 से अधिक होता तो हम सीधा सीधा ये 100 लिख देते, लेकिन ये 50 से कम है तो लिए 00 इसे नोट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 49,500, इसका सन्निकट मान क्या हो जाएगा 49,500, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आ जाइए। 36 देखिए, उसकी भी धज्जियां उड़ा दो। 36 क्या है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 36 में 36 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9, देखो मासा आ गया सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 8 9 और क्या है 12 15 और क्या है 15 से भाग देने पर हर दशा में एक शेष बचता है, हर दशा में। तो एक काम करिए, शेषफल एक हर दशा में बचना चाहिए, इन सबका निकालो एलसीएम, उसी में एक जोड़ दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उत्तर एलसीएम सबसे बड़ी संख्या गुणा करो, चलिए ठीक है निकाल देते हैं। एलसीएम अगर निकालना हो तो 15 जुगाड़ आपको पता है, सबसे बड़ी संख्या गुणा करिए 15 15 15 15 360, तकरीबन 360 और 360 हाँ इसका एलसीएम 360 होगा भाई, 360 होगा और इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 361। खत्म कहानी। और आ जाइए उसके बाद आगे बढ़ जाइए फटाक से 37 पर आ जाइए। 37 देखिए, इनमें से छोटी संख्या कौन सी, देखिए कुछ संख्या लिखिए, जैसे एक लिखा 70,707, आप वहाँ छपा होगा 70,707, मतलब 70,707। आगे हम पढ़ेंगे नहीं, बस आप दिमाग लगा बताइए 70077 और क्या लिखा गया है 70,770, 70,770। आगे बढ़िए 770। अब बताओ कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, ये तो बड़ी, ये तो बड़ी, हाँ अभी ये नहीं, ये तो खत्म करो, ये 77 है 70 है, तो छोटी कौन सी है 70 वाली ना। तो डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में क्या ये वाली छोटी होगा तो ऑप्शन में इसमें क्या लिखा, डी वाला ऑप्शन दिया, डी वाला ऑप्शन में लगा दीजिए। ठीक, आगे बढ़ जाइए 37 बाट 38 आ जाइए। 38 देखिए, 38 कितना गजब का सवाल आ गया, वाह। 38 में कोई दिक्कत नहीं, 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्या है। अब इसमें ऑप्शन में दिया गया, देखिए 149 में आपको चेक करवा रहा है कि आपको जो कटने वाला नियम, विभाज्यता का नियम पता है कि नहीं पता है, और इसमें कुछ नहीं करवा रहे हैं, केवल विभाज्यता का नियम आपको चेक करवा रहे हैं कि आपको पता, अगर नहीं पता होगा तो आप गलत लगा के आएंगे और पता होगा तो आप गलत लगा के नहीं। इसमें 6 से कौन विभाज्य होगा, देखिए ये तो 6 से विभाज्य नहीं होगा, ये 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 से कटेगा नहीं। जो संख्या, देखिए 6 का रूल है, जो संख्या 2 और 3 से विभक्त होती है वही 6 से करती है, तो ये दोनों तो पहले खत्म। अब इसमें देखिए, अब देखिए 6 6 12 13 खत्म, क्योंकि ये 3 से नहीं कटेगा, ये जाहिर बात है कट जाएगा। 5 1 6 और 0 है, ये लास्ट में सम संख्या है ही है। ठीक, तो बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए 39, क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे, वाह। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ आगे देखिए 39 क्या है, इसकी भी धज्जियां उड़ा दो। 3 संख्याओं का औसत 12 है। कितनी संख्या, 3 संख्या है जिसका औसत क्या है 12। अगर करें तो इसका गुणा करें तो योग क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 36। यहां तक फटाक से कर लिया करो। अब क्या कहा है, 2 संख्या है 13 15 है, 2 संख्या क्या है 13 है और क्या है 15, तो क्या होगा तीसरी संख्या, देखिए 5 3 8, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 3 8 1 1 2 क्या हो 28, तो ये क्या हो जाएगा 8। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 8, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 8। आपका ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, आगे 40 पर आते हैं। धीरे धीरे हम लोग 40 तक आ गए हैं, आराम आराम से कहाँ तक आ गए हैं 40 तक
आ चुके हैं। देखिए 40 का है, रोमन संख्या पद्धति में 50 को प्रदर्शित करते हैं, तो रोमन पर संख्या में 50 को यल से प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन में जो यल होगा उसी को आप क्या कर दीजिए, खींच दीजिए। रोमन संख्या में 50 को किससे प्रदर्शित करते हैं, यल से प्रदर्शित करते हैं। यल जहां होगा उसी पे आप निशान लगा दीजिए। चलिए ठीक है, ये देखिए रोमन का भी आ गया। 41 पर आइए, 41 के बाद 41 क्वेश्चन 11 से भाज्य संख्या है। देखिए 11 से भाज्य, 11 का रूल क्या होता है, सम माइनस विषम, विषम बराबर 11 अथवा 0 या 11 का गुणज या 11 का गुण, 11/0 या 11 का गुणज, जिसमें मिलता वही 11 से क्या होती है, भाज्य होती है। तो ऑप्शन में आपके दिखा गया है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, तो इसमें देख लीजिएगा ऑप्शन, तो ये जुगाड़ कर लीजिएगा। इसके करने के बाद जो ऑप्शन होगा तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ आते हैं। वाह, देखिए 42 देखिए, इसकी भी धज्जियाँ उड़ा दो। 42 में है कि 10 से 50 के बीच की ऐसी अभाज्य संख्या का वर्ग जिसके अंकों को परस्पर बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अब कोई परिवर्तन ऑप्शन में लिखा अब एक ही है 10 और 40 के बीच में ना, तो 10 का अगर हम करते हैं 10 का स्क्वायर करते हैं 10 10 100, 11 का स्क्वायर करते तो 11 11 में 101, बदलो देखो इधर 121, इधर से लिखो 1 2 1, तब भी 121, इधर से लिखो तब भी 121, यानी कि 11 वाला 121 आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 42 बात 43 पे आ जाइए। 42 बात कहाँ पर आ जाइए, 43 देखिए, इसका भी आसानी से 43 आसानी से एकदम सही से 43 देख लीजिए। 43 वाह भाई 43 है, 4 अंकों की वह संख्या जो 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति से प्राप्त होती है, निम्न में से किससे विभाज्य होगी। हाँ, 2 अंकों वाली ऑप्शन है, वाह भाई, निम्न में से किससे विभाजित होगी, यानी कि 19 सॉरी ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी दिखा 19, ऑप्शन सी लिखा है क्या 83 और ऑप्शन डी लिखा 101। तो पुनरावृत्ति वाली जो संख्या चाहे 12 12 हो, चाहे 35 35 हो, चाहे 40 40 हो, चाहे 41 41 हो, चाहे जो भी हो, 2 अंकों वाली संख्या, तो वो सदैव कटेंगी किससे, 101 से। ना विश्वास हो तो चेक कर लेना, कोई भी संख्या होगी, ठीक है ना, 54 54 हो, 66 66 हो, 33 33 हो, कोई भी संख्या हो पुनरावृत्ति, ठीक, तो 101 से वो संख्या कट जाएंगी पूरी की पूरी। क्वेश्चन नंबर 44 पे आइए। वाह 44 देखिए, फटाक से एकदम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। 44 में लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर का योग 8 है। किसी भिन्न, हम मान चलते हैं अंश x/y कर दे, ये अंश है ये हर है, x अंश और ये क्या हो गया हर, ठीक है। x/y किसी भिन्न के अंश तथा हर का योगफल, यानी कि हमें x + y बराबर क्या हो जाएगा 8, ठीक है, एक समीकरण। यदि अंश तथा हर दोनों में 2 2 जोड़ दें, एम 2 जोड़ दो, ओम 2 जोड़ दो, तो मिलके प्राप्त क्या होता है, 1 मिनट वहां गड़बड़ा जाएगा, x + 2 + y + 2 बराबर मिलके प्राप्त क्या होता है कि उस संख्या में, उस भिन्न में 4/35 अधिक हो जाता है, यानी कि x/y प्लस 4 तो 4 कितना 35, इसको जोड़िए और इसकी मदद से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा 17/11, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन वहां पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ आते हैं। वाह देखिए 45 क्या है, 45 सही है। 45 में कहा गया है कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा सवाल आ गया। 1 - 1/3 इंटू में क्या दिया गया, फिर देखा 1 - 1/4, 1 - 1/4, फिर 1 - 1/5, ऐसे डॉट कितना गुणा है, डॉट 1 - 1/n, 1 - 1/n बराबर है कितने बराबर है, के बराबर है, ऑप्शन में दिखा गया है। चलिए इसका हम ऑप्शन भी लिख देते हैं, इसका हम क्या लिख देते हैं, इसका ऑप्शन भी लिख देते हैं। लिखा 1/n ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में लिखा गया है 2/n, ऑप्शन सी लिख दिया गया है ऑप्शन सी 2 × n - 1
बटा n, और ऑप्शन डी में लिखा गया है 2 बटा n इंटू n प्लस 1 या n माइनस 1, n प्लस 1, ये आपका ऑप्शन लिख दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो 10 सेकंड में सवाल को तब तक लगाइए, हम कुछ आपको कम दिख रहा होगा, आप थोड़ा स्याही मार्कर में डाल दें। 10 सेकंड में हम आपको, बस ज़्यादा देर नहीं लगेगा, तुरंत आ गए। अगर सेशन ठीक लग रहा हो, आपकी प्रैक्टिस तैयारी हो रही हो पूरा धुआंधार, तो आप लोग शेयर कर दीजिए, और नहीं तो नहीं। देखिए ध्यान से, इससे आसान सवाल पूरा एकदम, अब प्राइमरी लेवल का सवाल है तो कैसे आएगा, प्राइमरी लेवल का ही आएगा, और कैसे आएगा। तो बंद करवा दे, प्राइमरी लेवल का सवाल प्राइमरी ही लेवल का रहेगा। यह महामैराथन है, पूरा इसमें कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिए। तो कर क्या सकते हैं, देखिए अगर इसको करेंगे तो 1 में से 1/3 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं, ये क्या आ जाएगा, 3/4 आएगा। ये क्या आ जाएगा, 4/5 आएगा, डॉट डॉट डॉट। ये क्या आ जाएगा, n माइनस 1 बटा कितना आ जाएगा, n। देखिए कट कैसे, देखो तिरछा 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 तिरछा, सबके सब कट गए। बचा केवल 2, और उधर से क्या बटा n, यानी कि 2/n जो हो जाएगा वो आपका उत्तर हो गया। ठीक है ना, क्या देखो कितना सस्ता सवाल है, इससे सस्ता आएगा कहीं, जीवन में नहीं आएगा। आसानी से एकदम 2/n आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ आ गए हम। 46 में क्या है, कुछ नहीं है, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब दो संख्या x दिखा, दो संख्याओं का योगफल, यानी कि हम दो संख्या x प्लस वाई बराबर 12 और गुणनफल x इंटू वाई बराबर कितना, 35। अब व्युत्क्रम यानी कि 1/x प्लस 1/y का मान ज्ञात करिए। चलिए ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान एक्स वाई। x प्लस वाई का मान कितना, 12, और एक्स वाई का मान कितना, 35। 12 बटा कितना हो जाएगा, 35। कितना हो जाएगा, 12/35। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, फटाक से एकदम जल्दी जल्दी देखो। तो लोग देखो 46 इतना स्पीड में 47 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। 264 यहीं पर बजाए नहीं है, आराम से आप लोगों को सब क्वेश्चन समझा भी दे रहे हैं। 264 की घाते 102 और 264 की घाते फिर देखा गया है 103 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, में इकाई अंक। ठीक है, तो अब पता है आपको, अगर 4 की घाते सम होती है, विषम होती है, तो हमेशा इकाई अंक 4 आता है। अगर 4 की घाते विषम होती है, सम होती है, तो हमेशा इकाई अंक क्या आता है, 6 आता है। ठीक, तो इसका इकाई अंक 6 आएगा, और प्लस इसका इकाई अंक 4 आएगा। 6 4 10, 10 माने इकाई अंक टोटल कितना है, 0। ठीक, इकाई अंक कितना आ गया, 0। तो 0 माने ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही हो गया। आज एक क्वेश्चन नंबर 48। वाह भाई, 80 सवाल का टारगेट है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 पर हम आते हैं। सरलीकृत कीजिए, क्या कीजिए, सरलीकृत कीजिए। लिखा 9, उसके बाद माड बना है, माड का चिन्ह है 3 - 5, फिर माड का चिन्ह है, और उसके बाद -5, फिर माड का चिन्ह है, फिर 4, फिर माड का चिन्ह है, और उसके बाद डिवाइड बाई 10। ठीक है मित्र, ठीक। अब पूरे का बटा दे दिया गया है, क्या, -3। माड देखकर मत घबराओ, माड का मतलब जो उससे बाहर जो भी संख्या निकलेगी वो सब की सब क्या होंगी, प्लस होंगी, बस। ठीक है ना।
ये चीज है सरलीकृत। अब ऑप्शन में 9/10 -8/17 -16/19 4/7। चलो फटाक से एकदम करो काम। तो देखिए 9 माड, ये देखिए 3 में से 5 निकलेगा तो इसका तो -2 होगा, लेकिन जब माड हटेगा तो मित्र मेरे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा केवल। यहाँ देखिए -5 है और गुणे 4 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना, अब इसको गुणा कर दो 1/10 हो जाएगा, बटा देखो फटाक से एकदम कौनो दिक्कत ना है। ये देखो -15 -2 और गुणे ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 है ना, खत्म। देखो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 दूना 4, ठीक है ना, ठीक है। तो अब देखिए 9 दूना 18, 9 दूना 18, सरलीकृत। चलो ठीक है, ठीक तो लगाई थे। 9 दूना 18 और -2 यानी कि -16, या 16 +16, ऊपर +16 और नीचे कितना देखो यार 2 दूना 4 और 4 हो गया और -4 और -4 -19 यानी कि 16/19 माइनस में, ये आपका उत्तर हो जाएगा -16/19। तो -16/19 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो गया वो करेक्ट हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो हुआ वो क्या हुआ, करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। 49 देखिए फटाक से एकदम 49 देखिए, वाह 49 सज्जन सा क्वेश्चन है। एक द्विअंकीय संख्या अपने अंकों के योगफल से 54 अधिक है, उस संख्या के अंकों में कितना अंतर होगा। एक द्विअंकीय संख्या अपने अंकों के योग से 54 अधिक है, ठीक है, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना। अब द्विअंकीय संख्या का मान चलिए 10y + x, अभी क्या है अपने x + y से 54 क्या है, +54 अधिक है, ठीक है, 54 अधिक है, तो उस संख्या के अंकों में कितना अंतर होगा। अब हमको निकाला x - y बराबर कितना होगा, ठीक है, तो कोनो दिक्कत नहीं। ऑप्शन में दिया देखिए, ऑप्शन ए बराबर 2 है, ऑप्शन बी बराबर कितना दिया गया है मित्र 6, ऑप्शन सी आंकड़े अपर्याप्त नहीं है। आंकड़े पर्याप्त नहीं, आप आंकड़े पर्याप्त लिख दो, कोई बात नहीं, अब पर्याप्त नहीं है। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्शन डी लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर जो हो जाए, अब बताओ निकाल दो इसमें से। देखिए अगर इसको 10y + x और +x बराबर x + y + 54 कहीं से निकल पाएगा x y का मान, नहीं निकल पाएगा, तो आंकड़े अपर्याप्त। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, इसमें पूरा डाटा नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से। 50 हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 50 तक है ना, रफ्तार में है एकदम। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए रफ्तार में। एक संख्या में से 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है, उस संख्या का 2/3 क्या होगा। मान चलते हैं संख्या, एक संख्या में से क्या कर रहा है 48 घटाने पर, एक संख्या में से 48 माइनस कर दिए 48, एक संख्या में से 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है, इंटू 1/3 रह जाती है। 48 घटाने पर वह 1/3 रह जाती है, तो उस संख्या का 2/3 क्या है। एक संख्या में से 48 घटाने पर वह, एक मिनट गड़बड़ हो गया, मान के चला संख्या x है, ठीक है, और इसमें से 48 हमने क्या कर दिया, घटा दिया, तो वो संख्या हो गई 1/x/3, यही 1/3 हो गई ना। तो 3x - 48 × 3 यानी कि 3 × 8 = 24 और 3 × 4 = 12 और 2 × 14 = 144 बराबर x। देखिए -2x बराबर -2x को x बराबर 2x बराबर 144, तो x बराबर 2 × 7 = 14 72 आ गया। संख्या क्या हो गई 72, और इसका क्या कहा 2/3 2/3 से गुणा कर दो, तो ये देखिए कितना आएगा 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6 और 2 × 6 = 12
और 2 छक 12 और 2 तिया 6 7, यह क्या 2 तिहाई बात हुई ना, 72 आया। तो 72 गुणे 2/3, ये देखो काटो, 3 दूना 6 और 3 चौक 12, 24 दूनी 48, कितना आएगा 48। कितना आया 48 आया। कितना आया 48। तो आपको ऑप्शन बताओ कौन सा क्वेश्चन 50। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 पर आ जाओ फटाक से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 51, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या से 33 अधिक है तो दूसरी संख्या है 3। अब देखो क्रमागत के बाद माने पहली, दूसरी, तीसरी, पहली x + 1 x + 2। ठीक, अब प्रश्न में कहा क्या गया है कि 3 संख्याओं क्रमागत विषम संख्या, विषम संख्या की बात हुई तो x + 2 और अगली x + 4, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 का होता है ना, होता। तो पहली 2 संख्याओं का योगफल तीसरी संख्या से 33 अधिक, यानी कि x + 2 बराबर x + 4 + 33। चलिए x से x स्वाहा, तो x बराबर कितना आया 37, 4 3 37 में से 2 35, तो ये 35, यानी कि ये 35, ये कितना 37, ये कितना 39। तो कौन सी संख्या पूछा है भाई, पूछा कौन सी संख्या है 51 है। हाँ, तो कौन सी संख्या पूछा है, तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से पहली 2 संख्या। हाँ, तो पूछा कौन है, पहली संख्या पूछा ना या दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या यही तो है, दूसरी संख्या 37। आपका उत्तर हो गया फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 की तरफ आ गए हम, देख लीजिए 52 में देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या, भैया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, ये ना। अब इसकी पूर्ववर्ती -1 कर दो तो बराबर क्या आ जाएगा 98, क्या आ जाएगा 98। ठीक है, तो ये आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं 52 के बाद 53 फटाक से 53, यही है तीटेट है ना 53। 899 लिखा 899। अब इसमें लिखा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन पढ़ देते हैं। अभाज्य संख्या है, के 4 गुणनखंड है, के 4 से अधिक गुणनखंड है, के पूर्ण घन है। तो देखिए पूर्ण घन कट गया, पूर्ण घन भी नहीं होगा क्योंकि पूर्ण घन ऐसा मिल ही नहीं सकता। और बस के 4 से अधिक अभाज्य संख्या भी नहीं है। अभाज्य संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि ये संख्या 29 से कट सकती है, और किससे कट सकती है 31 से कट सकती है, तो अभाज्य संख्या भी नहीं होगी। और 1 से कट सकती है, और किससे कट सकती है 899 से, क्या यानी कि इससे ज़्यादा संख्या से नहीं कट सकती। इसके कितने गुणनखंड है 4 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है 4 गुणनखंड है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना बी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फटाक से एकदम। 54 देखिए 54 क्या है, कुछ भी नहीं है। 54 है किसी संख्या के विषम स्थान वाले अंकों के योग। अब कहा विषम संख्या, विषम माइनस सम बराबर 0 दिया, तो किससे कटेगा भाई 11 से कटेगा। ऑप्शन देख के फटाक से लगा लो। किसी संख्या के विषम स्थान वाले अंकों के योग तथा सम स्थान वाले अंकों के योग का अंतर 0 है ये, तो वह संख्या कितने से कटेगी 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। किससे कटेगी 11 से। ठीक, आ जाइए 55, हलवा है एकदम 55, प्राइमरी है, प्राइमरी 55। 100 देखिए दिया 100 डिवाइड बाई 0, तो इसका डाटा पर्याप्त होगा। मतलब डाटा पर्याप्त नहीं, इसका हो जाएगा परिभाषित नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, कितने लोग इन्फिनेटिव लिख देते हैं, गलत है, परिभाषित नहीं है, इसका मान निकाला नहीं जा सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए दिख गया होगा, परिभाषित नहीं है। इसमें लिखा ऑप्शन ए परिभाषित नहीं, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 10। तो ऑप्शन आपका एकदम प्रैक्टिस रिवीजन क्लास है ये, जल्दी एकदम देखिए रिवीजन क्लास है, आप लोग रिवीजन कर लीजिए आराम से।
56। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक है। कहते दो प्राकृतिक, अब देखिए 1 2 तो इसका महत्तम एचसीएफ कितना 1, हर जगह 1 आएगा। 2 3 कहीं भी करिए 1, 8 9 कहीं भी करिए 1, 10 11 कहीं भी करिए 1, मतलब क्या आएगा 1 आएगा। क्या आएगा मित्र 1 आएगा। तो एक किस इसका ऑप्शन जो 1 है 56 का वो कहाँ पर है, वो है 56 है ना, हाँ 56 ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है चलिए 57 ए वाला ऑप्शन सही है आपका। 57 पर आ जाते हैं। लिखा है 81 गुणे 82 गुणे 81 गुणे 82 83 84 85 86 87 88 89 83 84 85 86 87 88 88 88 89 के गुणा करने पर इकाई अंक ज्ञात करो। वाह क्या मिला, यहाँ देखो यहाँ से 85, यहाँ 5 मिल गया और यहाँ से 2, बस खत्म कहानी। जहाँ 2 और 5 का गुणा मिल जाए उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, खत्म कहानी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 57 बाद 58 तक आ गए। 58 देख लीजिए क्या सवाल है। 58 बहुत अच्छा सवाल है। 58 में क्या है, कुछ भी नहीं है। निम्न में से 3 ऐसे पूर्णांक है जिनके व्युत्क्रमों का योगफल भी एक पूर्णांक है। अब 3 ऐसे ऑप्शन में है 2 3 4। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 3 4 5 3 4 5। ऑप्शन सी दिया है 5 6 7। ऑप्शन डी दिया गया है 2 3 6 2 3 6। चलो एक चेक करते हैं, इन सबको छोड़ते हैं अकेला इसी। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। आप एलसीएम 6 2 3 6 3 दूना 6 6 कम 6 3 2 5 1 6 6/6 काटेंगे कितना एक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है ना, है तो ऑप्शन डी आपका सही। बाकी चेक करते रहिए नहीं होगा। ठीक आते हैं आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 रिवीजन क्लास। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए। 59 में क्या है बहुत सही है। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या मतलब फर्स्ट गुणे सेकेंड बराबर कितना दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल माइनस टाइम 16/25 है। 16/25 है। यदि एक संख्या 32/75 है तो दूसरी यानी कि पहली 32/75 गुणे सेकेंड बराबर माइनस 16/25। तो दूसरी संख्या क्या बताओ, कौन दिक्कत है। 25 तिया 75 16 दूना 32 सेकेंड बराबर 3/2 माइनस में माइनस 3 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो ए वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। आ जाइए 60 धीरे धीरे 60 पर हम लोग पहुंच गए। 60 तक पहुंच गए आराम से, देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए लिखा 1 4 27 और क्या लिखा गया है 256 के बाद 31 25 के बाद 46 656 आगे क्या होगा ये देखो एक इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 2 × 2, इसके स्थान पे 3 × 3 × 3 53 27, इसके स्थान पे 4 × 4 × 4 × 4 4 4 4, इसके स्थान पे 5 5 कई बार 5 बार, इसके स्थान पे 6 6 6 कई बार 6 बार। ये देखो 5 घात 5, ये 6 घात 6, ये 7 घात 7 होगा। तो 7 की घात 7 यानी कि इसको अब गुणा करो, बहुत भयंकर होगा है ना, लेकिन आपको पावर में नहीं दिया गया है, बस केवल गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद प्राप्त होगा 82 35 43। क्या प्राप्त होगा 82 35 43। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या से कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 59 क्वेश्चन नंबर कौन सा था 61। हाँ आगे 61 पर आते हैं। 61 15 12 17 10 15 12 17 10 15 12 17 10 बीच में क्वेश्चन मार्क 8 27 6 8 27 6
8 27 6। तो इसका मान देखिए, अब देखिए में 3 श्रेणी बन रही है। देखिए 15 12 17 10 कम हो रहा, 15 से इधर ज़्यादा +2 और फिर इसमें इसको, फिर इसमें इसको। देखिए कैसे जुगाड़। अब यहाँ तो ये पहली वाला देख लीजिए, ये +2 आगे -2 हो रहा ना, 12 में से -2, ऊपर वाला -2 हो रहा, ये भी -2, ये भी -2। देखिए 10 और ये वाला देखिए +2। अब एक काम करिए, 17 और +4, 17 4 21, चेक कर लीजिए। 21 और +6 देखिए 27 आता है कि नहीं आता? आता। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 यानी कि ऑप्शन आपका सी वाला, सी ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, बस ज़्यादा वक्त नहीं है, 20 क्वेश्चन भी और है बस। क्वेश्चन नंबर 62, 20 क्वेश्चन, 15 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा समय। क्वेश्चन नंबर 62, 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 62 में देखिए क्या लिखा गया है, 12 14, हाँ इसमें भी है 12 14 17 13, 12 14 17 13, उसके बाद 12 14 17 13, 8 14 21 21 13, 4 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें भी देखिए श्रेणी जो बनके तैयार हो रही है, कैसे बनके तैयार हो रही है, इसमें भी आपका उत्तर 14 आ जाएगा। कैसे आएगा ये देखते हैं। 12 5 17, 17 17 17, 17 में से 8, 1 मिनट क्या रुक जाते हैं, ये 14 यहाँ है, एक दूसरे नंबर 1 2 3, फिर तीसरे नंबर पे 14 है, 1 2 3, फिर चौथे नंबर पे भी क्या रहेगा? 14। खत्म करो कहानी। ठीक है, खत्म करो कहानी, 14 को ही चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन आपका कौन सा हो गया? ए वाला ऑप्शन सही। चलो हटाओ और आ जाओ, दम नहीं है कुछ। ये रीजनिंग में थोड़ा मान लीजिए। 63, क्वेश्चन नंबर 63, ये रीजनिंग का था ऐसा। अब यहाँ पर खत्म। अब नीचे लिखे व्यंजक के प्रसार के अंत में कितने शून्य होंगे? देखिए ये हो सकता है, हम आपको यूट्यूब पर लगवा भी दिए। 1 की घाते 1, 2 की घाते 2, 3 की घाते 3, 4 की घाते 4, गुणे 100 की घाते 100 में कितने शून्य होंगे, है ना? तो इसमें लिखा गया है ऑप्शन ए 1200, ऑप्शन बी 1232, ऑप्शन सी है 1000 और ऑप्शन डी है 100। तो बताओ इसमें कितने शून्य होंगे? अब इसमें 1 मिनट हम जल्दी से बता ही देते हैं। इसको आप लोग होमवर्क में आराम से क्या करिएगा, ठीक है ना? तो इसमें कितने शून्य होंगे? इसमें 1000 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे? 1000 शून्य होंगे। ठीक है ना? अब निकालेंगे कैसे, इसका जुगाड़ बहुत विधिवत बताया गया है यूट्यूब पर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हम ही बताए हैं 64 पे फटाक से आ जाइए। 64 पर फटाक से आइए। लिखा गया है 64, देखिए अच्छा सवाल है। 999, उसके बाद क्या लिखा गया है? 995, 999 पूर्णांक 995 बटा, बहुत इंपॉर्टेंट, 999 गुणे 999 का मान है ऑप्शन में दे दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए वहां से। ऑप्शन ए जो भी है, ऑप्शन बी सी डी देख लीजिए आराम से। तो इसको लगाने का तरीका क्या है? लगाने का सबसे बेहद आसान तरीका 999 प्लस ये 999 हो गया, 900। अब देखिए 995 बटा 999 और इधर देखिए जो तो गुणा है, ओवरऑल गुणा है, बस इतने का गुणा है, ओवरऑल गुणा होगा भाई। अब ये ओवरऑल गुणा हो जाएगा। चलिए यहाँ से गुणा हो जाएगा 99 गुणे 999 प्लस 995 बटा 999 गुणे 999। खत्म कहानी, खत्म। अब देखिए मिला क्या? 999 का होल स्क्वायर और गुणे प्लस 995। अब देखिए 999, अगर बता दें जुगाड़, अगर 9 का स्क्वायर है तो 9 9 81, 999 का होल स्क्वायर है तो इसका जुगाड़ पहले 1 लिखिए, उसके बाद जितने 9 हाथ 0 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए, इसके फिर उल्टा कीजिए, 8 लिखिए, जितना 9 हाथ 9 लिखिए, 98 तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर 3 बार है
3 बार स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट से करिए 0, सबसे पहले 1 और उसके बाद ढक लीजिए, कितने 9, 1 2 9 2 0 बढ़ाइए, फिर यहाँ से स्टार्ट के इस वाले 9 का स्थान पे 8 लिख दीजिए और बस इसको ढक लीजिए, उतने जितने 9 बचे उसको लिख दीजिए, ये आपका हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। यानी कि हुआ का 9 9 8 0 0 1 प्लस प्लस इसको जोड़ दीजिए 9 9 5 को जोड़ दीजिए, आएगा 5 1 6 9 9 99 8। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये 9 है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 64 है ना, 64 बी वाला ऑप्शन, 99 89 96 99 89 96, ठीक बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन ठीक। आगे बढ़ते हैं 65 65 65 पूरा समाप्त हो जाएगा। ये नंबर सिस्टम जो है सीटेट टेट का वो अभी तुरंत समाप्त हो जाएगा, और इससे तो नंबर सिस्टम हम जब पढ़ाते हैं तो नहीं बताएंगे। 65 65 देखिए 65 में आ जाते हैं 16/36 और फिर क्या प्लस 1/4, ठीक है ना, का मान होगा तो कुछ नहीं होगा। देखिए एलसीएम आपका 36, अब ये क्या 16 और प्लस 4 9 36 9, यानी कि 5/6 हो जाएगा। देखिए 16 9 25 का 5 और 36 का 6, 5 बटा कितना हो गया 6 हो गया। ऑप्शन नंबर सी की तरफ चले जाइए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 66 की तरफ आ जाते हैं। वाह भाई 66 देख लीजिए कितना अच्छा है, 66 भी है। 66 देखिए क्या है, कुछ भी नहीं है, एक संख्या का 2/3, एक संख्या मान चलो संख्या का 2/3, ठीक है, मूल संख्या से 20 कम है, मूल संख्या से 20 क्या है कम है, तो मूल संख्या बस खत्म 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 खत्म। 2x बराबर 3x माइनस 60 माइनस x बराबर -60, x बराबर कितना आ गया 60, आपकी मूल संख्या क्या हो गई 60 हो गई, है ना। तो ये किस ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन 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 है भैया को 60, सी वाला ऑप्शन, आप सी ऑप्शन के साथ उड़ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं 67 67, इससे सस्ता कुछ भी नहीं। यदि 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 52/x, यदि 52/x बराबर स्क्वायर रूट कितना 169/289, तो x का मान कुछ नहीं 52/x 169 13/289 है 17, 13 बटा कितना हो जाएगा 17, 13 चौका 52, तो x बराबर 4 × 17, 17 34 क्यों 17 चौका 68, 68, आपका उत्तर 68 हो जाएगा। x का मान क्या हो जाएगा भाई 68, 68 यानी 67 का 68 68 माने ऑप्शन ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 पे आ जाओ। इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहेंगे तो इस कमेंट में पीडीएफ भी रहेगा, एक क्वेश्चन का पीडीएफ भी कमेंट में रहेगा, ठीक है ना, कमेंट में हम डाल देंगे क्वेश्चन का पीडीएफ भी, ठीक है। 68 अगर क्वेश्चन का पीडीएफ भी चाहिए तो इसे कमेंट में डाल देंगे, ठीक है ना। 68 देखिए क्वेश्चन नंबर 68 पर आ जाइए फटाक से एकदम। लिखा है बहुत अच्छा लिखा है 0.55 का होल स्क्वायर प्लस 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 0.07 का 07 हो 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.0 कितना है 0.27 का होल स्क्वायर। अब पूरे का बटा भी कुछ लिखा है, पूरे का बटा लिखा है 0.005 0.055 का होल स्क्वायर प्लस 0.007 का होल स्क्वायर प्लस 0.0027 का होल स्क्वायर। खत्म कहानी। इसी का हमको क्या करना है, मान निकालना। का सरलतम मान है, का सरलतम मान है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 1000 है 10,000 है 10,000 है, ऑप्शन डी 0.1
देखिए इससे सस्ता कुछ भी नहीं है। एक काम करिए, सब में एक को हल कर दीजिए, जो एक का आएगा वही सबका आएगा। चलिए 0.55 और बटा हम कर दिए 0.055 को सॉल्व करते हैं, तो वो स्क्वायर 0.55 गुणे 0.055, इसमें कितने से गुणा होगा, पहले हम 100 से, देखिए 100 से तब 55 हुआ, इसमें भी 100 से करेंगे तब क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। और नीचे वाले में देखिए इसमें हम कितने से गुणा, यहाँ अगर वहाँ ऊपर भी हम 100 से गुणा करें, नीचे भी 100 से गुणा करेंगे हैं। अब देखिए भाई एक काम और करना है, क्या करना है, हमको एक अंक तक और ले जाना है ना, तो 10 से भी गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये पूरे तो कट जाएंगे, ये पूरे हो जाएंगे, क्या कट जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। और 10 से गुणा है तो 10 हम 100 यही रह जाएगा, तो 100 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा उत्तर। बाकी सब में इसे सिस्टम करते रहिएगा, एक थे से किसी को भी चेक कर लीजिए, इसको चेक करेंगे इसमें भी 100 आएगा, इसको चेक कर लीजिए इसमें 100, किसी को भी चेक कर लीजिए, सब में क्या आएगा 100 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 की बात 69 आ गए हैं मंजिल तक। 69 में देखिए क्या लिखा है, यदि √x बटा 0.000064 बराबर लिखा गया है घनमूल 0.008। खत्म कहानी, इसको ऐसे लिखिए 0.0064 बराबर घनमूल, तो 0.2 हो गया। वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो क्या x बटा 0.0064, ये क्या होगा 0.2 गुणे 0.2, यही तो होगा। खत्म कहानी, इसका गुणा वहां पर कर दो, तो x बराबर 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.0064, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। अब देखिए 4 तकरीबन, देखिए 2 दूना 4, तो ये तो 0.4 हो गया। अब देखिए 4 चौका 16, 4 छक 24, 24 एक 25 और 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य, ठीक। तो दशमलव कितने 1 2 3 4 अंक पे आप क्या कर दीजिए दशमलव लगा दीजिए, 5 अंक पे दशमलव होगा, 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव, तो यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी वाला आपका हो जाना चाहिए। तो एक मिनट, एक बार और 0 जाएगा, ऑप्शन सी वाला जो आपका होगा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक, ये जो होगा 0.04 होगा, 0. क्या होगा 04 होगा, ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 69 के बाद 70 पे आ जाते हैं, बस 11 सवाल और है, इसके बाद खत्म कहानी। 70 देखिए, सोचिए समझिए आराम से। सत्तर क्वेश्चन नंबर 70 पर देखते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 70, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। निम्न में से कौन सा सबसे छोटा है। अब लिखा है 7/6 कामा 7/9 कामा, और क्या लिखा गया है 4/5 कामा, और क्या लिखा 5/7। अब कहा इनमें सबसे छोटा कौन, इनमें तो सबसे छोटा सही पूछो तो 5/7 है, ठीक है। इनमें सबसे छोटा 5/7 कैसे का 6 9 9 5 कैल्शियम निकालना फटाक से, तो 6 9 9 5 कैल्शियम निकलने के बाद जौन आई गुणा एमन ऊपर गुणा करल का, जौन सबसे कम गिनती रही वह का रही तुम्हार एल्शियम रही, यानी कि ये वाला आपका उत्तर होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 71 पे आ जाते हैं आराम से। 71 देखो, -2/3 लिखा, -2/3 और कामा 3/4 और कामा -3/4 का अवरोही क्रम में, -3/4 है, हाँ -3/4 अवरोही क्रम में कौन वो बात है। अब एक काम करा सबका एलसीएम निकालना फटाक से। एलसीएम 12 हुई है, तो 12 4 से गुणा कर दे,
m1 जब 4 से 4 के 12 -8, आई वाला का 9, ई वाला का -9। तो बढ़ते से घटते क्रम में लिख जाला ना, कैसे लिख जाला, ये रोही वाला और रोही बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि 9 -8 और का -9, तो 9 वाला -3/4 और का 3/4, और बाद -3/4, ओकरे बाद -2/3 है ऑप्शन में। हाँ, कौन वाला ऑप्शन है, फटाक से बताओ भैया, फटाक से उल्टा लिख दे भैया। सी वाला, ठीक ना, ये सिद्ध है, सी वाला तो हर उत्तर हो जाए, ठीक है ना, सी वाला का हो जाए, उत्तर हो जाए। अब आगे बढ़ा, 72, एक से बढ़िया कौन सवाल कौन होना है, बस 6.46 पे बार लगा है। एक का कहा था फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए, तो भिन्न में बदले कातिका परिमेय रूप में क्या होगा, बस कुछ ना 646 अब बटा कितना 2 बार 99, माइनस है जो होगा माइनस कहता 6, यानी कि 640 बटा कितना हो जाए 99 है। कौन ऑप्शन हो जरूर, कौन वाला ऑप्शन हो जाए, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाए, ऑप्शन ए। ठीक, आगे बढ़ा, 72 के बाद 73 पे आई थे, 73 रिवीजन क्लास है भैया, पढ़ावत ना है, रिवीजन कराई थे। 73 निम्न में से कौन सा अवरोही होगा, फिर है आइए, अब एक देख लो तू लोग, ये छप जाए क्वेश्चन, देख के अपने लगाओ, ठीक है ना। 74, 52 का 3/4, हाँ लिखा 52 का 74 भैया, 52 का 3/4, और क्या है 99 का कमा 99 का 2/3, कितना अधिक है ना, ठीक कितना कम है। अब देख लिया है, देखा 13, ये तो 39 हो गए, ये कितना 3 3 का 9, ये 66 हो गए, तो कितना कम है, ये इनसे कितना कम है, 6 में से 16 में से 9 गए 7 हो, 5 में से 3 गए 2, 27 का, ठीक है, कितना कम है 27 कम, ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ गया 74 बाद 75 देख लिया, 75 दो संख्याओं का लासा तथा मासा क्रमशः, दो संख्याओं का लासा तथा मासा एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या, तो दिया क्या गया है, दिया यही गया है, दो संख्याओं का लासा कितना 41 25 गुणे 25, ये सिर्फ 25 दिया है ना भैया 25, और एक संख्या पहली वाली 375, दूसरी की वाली हमका क्या करेंगे ज्ञात करें, तो काट ढारा काटा, तो 25 एकम 25 25 एकम 25 25 25 25 125, ये ना ठीक। आगे हर काटा 5 3 15, तो 5 4 20, 5 8 40 40 और 1 41, 5 दूना 10 2 12 पंचम 25, 3 एकम 3 3 एकम 3 सॉरी 3 दूना 6 6 2 8 3 7 21 3 5 15, सेकेंड वाली संख्या का 275 है, डिफरेंस कहा था ना, फर्स्टवा कितना रहा है, फर्स्टवा 375 है, सेकेंडवा कितना है 275 है, डिफरेंसवा कितना हो जाए 100 हो जाए, अंतरवा कितना हो जाए, फर्स्ट सेकंड का अंतर कितना हो जाए 100, तो 100 माने कौन सा ऑप्शन, 100 माने ए वाला ऑप्शन, कौन ऑप्शन ए वाला ऑप्शन, ए जो होगा वो क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर। 76 पे आइए फटाक से एकदम, क्वेश्चन नंबर 76 देख लिया, दम है तनिको क्वेश्चन में, कोनो दम ना है। 76 5 15 तथा 20 के लासा तथा मासा में क्या अनुपात है, बहुत सही, 5 15 20 के एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यह करेक्ट है, वाह 5 15 20 के एलसीएम 20 2 4 20 3 7 60 हुई है, और एलसीएम 5 हुई ना, ये सिर्फ 5 हुई, तो 12/1 यानी कि 12:1 हुई है, ठीक है। तो ये बतावा एकर कौन वाला ऑप्शन है, एकर बी डी वाला ऑप्शन है, कौन ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। 76 77 पे आइए फटाक से, 77 देखा 77 भैया,
77 का है, कुछ दम ना है, कोनो दम ना है। अंडर रूट 29.14 मान बताओ, मानना बता भी बाओ, बता ले बाओ। 29.14 फटाक से निकाला, कै बार जाए, पंचम 25, 25 9 में से 5 घटल 4, कट पेट 10, 14 सीधा यहाँ दशमलव उतारा, कै बार दी जाए, कै बार ले आई हो, 2 दूना 4, 2 बार, 2 बार, 2 दूना 4 ना है, 2 बार नहीं लिया, 3 त्रिका 9, 28 64 8 बार लिया, 8 28 64, कुछ गड़बड़ हुई का हो, 9 में से 4 घटल, 9 में से 5 घटल 4, 414 है हुई ना, कई बार जाई, 4 बार जाई, ओहो ये भैया 16 रही, 4 बार, अब ठीक है, ये 6 रही आखिर में, तो बाद दौड़ाते रहा, तो यहाँ का 416, 4 बार जाए, 4 बार जाए, प्लस 4, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, कट फिर 5.4 एकड़ उत्तर हो जाए। ठीक, कितना हो जाए, 5.4, आगे बढ़िया, 78, 78 यो सज्जने है, ल्या इतना बड़ा सही, फिर से 1 मिनट 10 सेकंड फिर रुक जा भैया लोग, 10 सेकंड फिर रुक जा, 4-5 क्वेश्चन और है बस, ज्यादा ना है, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं है। ये पूरा आपका जो नंबर सिस्टम वाली कहानी है, ये 15 नंबर की जो है इसमें सीटेट में और 30 नंबर का टेट में आएगा, उसकी खत्म कहानी। और अब 15 नंबर की जो पैडागाजी रहेगी सीटेट में, वो भी एक दिन क्या हो जाएगा, इकट्ठे 12-13 सब पैडागाजी इकट्ठा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। और ये जो है आपका सवाल क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है, ये भी हो रहा है आराम से। ये रिवीजन क्लास है भैया, है ना, रिवीजन क्लास की काम करेगी ये। चलिए आज 78, फटाक से 78 पर आए, बहुत खराब 78, अब ठीक है, अब सही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 2 प्राकृतिक संख्याओं का लासा, अब लासा भैया यानी एलसीएम, 2 प्राकृतिक संख्याओं का लासा 36 है, उनका योग 30 है, योगवा कितना है, योग 30 है, ठीक, योग 30 है, तो वे दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन लिख दी तब ठिकाइए, 12 का मान 9 ना, बहुत ज्यादा लगी। बी वाला ऑप्शन लिख दिए कितना, 12 18, सी वाला आप अपने दिमाग में आइए फटाक से ना, 9 21 हो, और डी है 4 26। अब देखा 12 9 के एलसीएम कब हो 36 होई, 12 3 36, 9 चौक 36 होई, तो एल्सीमोथ होई, लेकिन इनके युगवा 30 होई, जिंदगी में ना होई। कई के देखा 9 2 11 21, 9 2 11 1 1 2 21 योग फलवा होई, तो खत्म कराए कि खत्म कहानी है पर आवा। देखा इनके दो जन के एल्सीमोए ना होई, इनके एल्सीमोए ना होई 36, बचन के 12 18, ठीक, 12 18 के एल्सीयम देखा 36, 18 दूना 36, 12 3 36, जोड़ा 18 12 30, खत्म कहानी, ठीक। और ना ही तो पहले एक संख्या x माना, दूसरी संख्या y, ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 30, x इंटू वाई बराबर इंटू थोड़ा ना एल्सीयम 36 और गुणे एचसीएफ। अब इन्हें सॉल्व करा तब उत्तर लेके आया, ठीक है ना, और ना दिमाग लगा इसे फटाक से आगे आवा, आगे आवा, आगे चलिए भैया आगे। 79 79 की तरफ देखो, 79 कितना अच्छा है, इससे सस्ता कहीं दुनिया में नहीं, 79 से सस्ता दुनिया में नहीं। ऐसी न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 7 9 और 12 से विभाजित होने पर हर बार शेष 1 आता है? तो 7 9 12 इन सब का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, चेक करो ना, एलसीएम निकाल लो ना, 12 3 36 बचो, चलो ठीक है एलसीएम निकाल लो, 7 3 3 9 3 चौक 12। अब तो कहीं नहीं कटने वाला है, खत्म कहानी।
4 तिया 12 तिया 36, 36 गुणे 7 छक 42 और 7 तिरिक 21, 21 और 4 25, 252 और एक आवत शेष ना तो एक जोड़ देना ही में, तो 200 कितना हो जाए 53, कितना हो जाए 253, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कौन हो जाए सी, ए वाला, सॉरी ए ऑप्शन आपका सही हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 80, आगे मंजिल की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 80, 80 देख लो भैया, 80 क्या है, कौन दिक्कत कहाँ है, 100.01, यहाँ 100.01 001 001 गुणे 1.1 का सरलीकृत रूप होगा। अब देखा है मन कौन बहुत बात, एक काम का फ्रैक्शन में कन्वर्ट, 0.001 कितने से गुणा कैला है, 1000 से गुणा कैदा, 1000 से हम नीचो कैदा, और देखा 11 भाई हाई 1000 कहाँ कर तो हो ना, गुणे 10 हो गए, बस 11 कम 11, यहाँ तक होगी 11 0 0 11 0 0 11 0 11 कम 11, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4, खत्म ने, 1 2 3 4 खत्म ने, 110.0011, ठीक 110.0011, ऑप्शन नंबर सी जोन हो जाए का हो जाए सही हो जाए, ऑप्शन नंबर सी जोन हो जाए का हो जाए सही है। और वैसे भी चेक करना हुआ 11 कम 11 11 1 कम 11 11 कम 11 और 1 11 0 0 1 हतीलवा 11 0 0 11 0 0 11 0 0 11 कम 11, 10 लगा 1 2 3 4 1 2 3 4, खत्म, 4 अंक पे 10 लगा था, खत्म कि ना खत्म। आगे बढ़ा 81, आखिरी सवाल, नंबर सिस्टम जो है रैपिड, क्या नाम है पुस्तक का, यूनिक पब्लिकेशन से है, यूनिक पब्लिकेशन की 81 सवाल हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया है ना। ये नंबर सिस्टम इसका जो था चैप्टर जो था संपूर्ण मार्गदर्शन नवीनतम रैपिड मास्टर, ये पूरा हमने क्या कर दिया, यूनिक पब्लिकेशन का पूरा ये 81 वाला देखिए। 2 शून्येतर संख्या है जिनका गुणनफल 1 होता है, एक दूसरे की व्युत्क्रम कहलाती हैं। अगर शून्येतर संख्या 5 गुणे 1/5 बराबर 1 हो ना, तो 5 1/5 का व्युत्क्रम, तो उसका क्या कहलाते हैं, व्युत्क्रम कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बताइए आपको ये जो पुस्तक थी, मैं पुस्तक भी दिखा रहा हूँ, ये देखो पुस्तक, इस पुस्तक का मैंने जो एक चैप्टर था नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, संख्या चैप्टर 4, इसको हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।